हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मलिक गोट फार्म। स्वागत करता हूं अपने चैनल पे आप लोगों का। जो भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मैं अपने गोट फार्म पे ही हूँ और एक छोटी सी जानकारी लेकर आया हूँ, लेकिन हो सकता है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। देसी जुगाड़ में हमने एक फीडर तैयार किया है जो कि बिल्कुल ज़ीरो खर्च में है और इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे नए फार्मर हैं जो 5-10 बकरियों से स्टार्ट करते हैं अपना फार्म और स्टार्टअप में ही बहुत सारा इन्वेस्ट कर देते हैं फार्म बनाने में या फिर उसका फीडर बनवाने में भी बहुत खर्च कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मर को देखा है कि बकरी तो 10, 12, 8 है उनके पास, लेकिन अगर उनका फीडर जो देखेंगे बकरियों को खिलाने का जो उनका फीडर होता है वो लोहे का बनवा लेते हैं और काफ़ी वजनी वेटेड होता है और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसमें, जो कि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप नए फार्मर हैं और आपके पास 5-7 बकरी है तो आप इस तरह का बनवा सकते हैं फीडर, जो कि देख सकते हैं मट्टी का बनाया हुआ है। लगभग 12 से 13 इंच का इसका हाइट रखा है हम लोगों ने मट्टी का, और उसके बाद उसके ऊपर ये टप हम लोगों ने रख दिया है और थोड़ा सा उसमें एक कवर किया है इसको, जो टप देख पा रहे हैं, ताकि टप बाहर भी नहीं गिरे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मट्टी रखने के बाद हम लोग उसके ऊपर टप रख दिया है। मट्टी रखने के बाद जितना टप का नीचे का एरिया है उस हिसाब से मट्टी के नीचे हम लोगों ने गड्ढा किया था और उसके बाद इस टप को उसमें बैठाल दिया है ताकि अगर बकरी खींचे भी तो ये फीड बाहर ना गिरे ये टप के साथ। तो बिल्कुल फिक्स हो गया है। जब हम लोग निकालना चाहते हैं तो टप को उठा भी लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल भी लेते हैं और बाद में फिर जब उसे फिट देना रहता है तो उसमें जो ये टप देख पा रहे हैं उसको मट्टी के ऊपर में रख देते हैं, वो खुद ब खुद जाकर बैठ जाता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल ज़ीरो खर्च में बना सकते हैं। और इस तरह बनाने से एक और भी फ़ायदा है कि अगर आपके पास जैसे सिरोही, तोतापरी, जमुनापरी नस्ल की बकरी है तो आपके लिए हाइटेड जगह पे खाना देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बकरी का कद थोड़ा सा ऊंचा होता है और जिसके वजह से ये बैठ कर खाने लगती है। अगर आप ज़मीन में इसे देते हैं रख के तो आपको थोड़ा सा ऊंचा एरिया रखना होगा इसके खाने के लिए। तो आप इस तरह से ज़ीरो कॉस्ट में बना सकते हैं। और दूसरा, ये जो एरिया कवर करा हुआ देख पा रहे हैं आप लोग, इसका भी एक रीज़न है। ये जो हम लोगों ने 2 बच्चा लेकर आए थे, लगभग 20-22 दिन हो गया है कम बेस। तो ये 20 दिन से हम लोग देख रहे थे कि जो हमारे फार्म की दूसरी देसी ब्लैक बंगाल बकरी है और उसके जो बच्चे हैं 4-5 महीना के, तो इन लोगों को खाने में काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे, जिसके वजह से हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया कवर कर दिया है और ये जो 2 नए बच्चे हैं इसके अंदर ही रख दिया है और इसी में आराम से वो खाते हैं। जब तक फीडिंग करते हैं इसी के अंदर रखते हैं, जब ये फीडिंग कंप्लीट कर लेता है तो फिर बाहर निकाल देते हैं। और एरिया कवर इसलिए किया है ताकि हमको पता चल सके कि जो हम इस बकरे को या बकरी को खाने के लिए फीड दिया, इन दोनों मिल के खाए या फिर दूसरा बच्चा खा गया, तो ये पता नहीं चल पा रहा था। अब मुझे क्लियरली पता चलता है कि जो हमने फीड डाला है तो ये दोनों बकरे ने खाया है, और अगर छोड़ा है तो फिर कम क्यों खाया है। इसके ऊपर हम लोगों को एक काम करने का मौका मिलता है कि आखिर क्यों नहीं खाया, फीड क्यों छोड़ दिया। तो इसी रीज़न से हम लोगों ने ये एरिया कवर कर दिया है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। और फीड मैनेजमेंट इसका अभी कुछ ज़्यादा नहीं है हम लोगों का। अभी फ़िलहाल गेहूं का दर्रा और मकई का दर्रा, दलहनी भूसा, चने का छिलका, यही सब दे रहे हैं और बहुत कम इसमें दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं देने की अभी ज़रूरत है। जब तक नया बच्चा है 1-1.5 महीना आपके फार्म पे नहीं हो जाता है तब तक बहुत ज़्यादा इसे खाने के लिए नहीं देना है। धीरे धीरे आपको सेट करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता है, इसका फीड चेंज होता है। तो जब भी आप नया बच्चा अपने फार्म पे लाएं तो उसे अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दें और इतना भी कम ना दें कि उसका पेट ना भरे, इतना ज़रूर दें कि उसका पेट भर जाए। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी।